हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जिससे शायद सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम डे टू लाइफ में अपने जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग रहता है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग ना जानते हुए भी जाने अनजाने में वर्ड्स हम लोग अपनी फैमिली में बहुत यूज़ करते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप इन शब्दों को थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि शब्दों की शक्ति हमारे जीवन में बहुत असर करती है। हम जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अगर हम नकारात्मक या नेगेटिव वर्ड्स को ही अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आने वाले 1 साल, 2 साल या 10 साल में वो चीज़ें हमारे साथ वैसे की वैसी होने लग जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण मैं बच्चों का लेना चाहूँगी कि जैसे ही हमें सुबह उन्हें स्कूल जाने के लिए उठाना होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। आपको स्कूल नहीं जाना है क्या आज, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, हमारा ये उनको, उनके सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो लोग सो रहे हैं, कॉन्शियस माइंड उनका भी सोया हुआ है, और उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या डाल दिया कि स्कूल नहीं जाना है। तो उठते ही बच्चे क्या बोलेंगे कि हमें स्कूल नहीं जाना है। उससे अच्छा वर्ड आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आज आपको स्कूल जाना है, कौन सा ट्रॉफ़ी, कुछ ट्रॉफ़ी जीत के लाना है, कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव दे सकते हैं जो उनकी पसंद का हो, उनके फील्ड से रिलेटेड हो, जो वो पसंद करते हो। जैसे कोई स्पोर्ट्स में है तो आप उसको बोल सकते हैं, अरे आज तो आपको स्कूल में ट्रॉफ़ी जीतना था ना, उठ के स्कूल जाना है। ऐसा करके आप बच्चों को उठा सकते हैं। और ख़ुद भी जब सुबह आप उठते हैं तो उठते जो पहला विचार आपके दिमाग में आना चाहिए, धन्यवाद ईश्वर मुझे एक और नया दिन देने के लिए मेरी ज़िंदगी में। आज का दिन मेरा दिन है और आज मैं जो चाहूँगा सब कुछ वो पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। आज का दिन मेरे अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, मेरी हर अच्छी कामना पूर्ण होने वाली है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं, फिर उठ के आप अपने काम कीजिए। लेकिन हमारे क्या रहता है, हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हमारी पिछली लाइफ, पिछले दिनों की होती हैं, उसको हम सबसे पहले उठते ही याद करना चालू करते हैं। या फिर जो जॉब वाले हैं उन लोग के साथ क्या होता है, अरे राम आज तो संडे नहीं है, फिर से जाना है और जॉब पे जाना है। तो आप कर्ज कर रहे होते हैं जॉब पे जाने को। ज़रा पूछ लीजिए उन लोगों से जिनके पास जॉब नहीं है और वो लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या जिनका जॉब छूट जाता है तो फिर उनका मॉर्निंग कैसा होता है, कितना बोरिंग होता है। ऐसा हम लोग ने भी बहुत किया है कि जब संडे रहता है तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मंडे आता है ऐसा फील होता था हाय क्यों मंडे आ गया। लेकिन जब एक बार जॉब छूट जाता है तो फिर वो दिन याद आते हैं कि वो सबसे बेस्ट डेज थे, तब हमारे पास करने के लिए कुछ मोटिव रहता है। तो हमेशा अपना, जब आप खुद उठते हैं या बच्चों को उठाते हैं तो मोटिवेटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए, सकारात्मक वर्ड्स यूज़ कीजिए, जो कि आपकी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, जिससे आपके लाइफ को कुछ डायरेक्शंस मिले। जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने आप को भी सेम में ही बोलना है, ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे एक नया दिन देने के लिए। आज का दिन मेरा दिन है और आज के दिन में मैं वो सब पढ़ाई करने वाला हूँ जो मेरे एग्ज़ाम में आने वाली है। ऐसा करके आप बोलेंगे तो आपको सच्ची में ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, आप वही स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें होंगी। सेम चीज़ अगर हम रात को सोने को जाते हैं तो हम अपने पूरे दिन में क्या गलत हो गया उसको सोचने बैठने से अच्छा है कि हम अपने आप को एक अच्छी पॉजिटिव फॉर्मेशन दे के सोएं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। आज मेरे, क्योंकि हर एक कोई कितना भी बुरा इंसान हो, कितना ही नकारात्मक परिस्थितियों में जी रहा इंसान भी पूरे दिन में कम से कम एक तो ऐसा अच्छा काम करता ही करता है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। उसको बैलेंस बना के रखना है तो वो नकारात्मकता और सकारात्मकता में बैलेंस बना के रखते हैं। आप उसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन आपको देखना है कि आप अपनी पूरी लाइफ में कुछ तो, पूरे दिन में कुछ एक तो अच्छा काम किया है अपने लिए या दूसरों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको उस काम को सोच के उसको धन्यवाद करना है, भले आपका दिन कितना ही बुरा क्यों ना गया हो।
आपकी किसी से लड़ाई हुई होगी, या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो आपने उसको, जो अच्छा हुआ, हर बुरी चीज़ के पीछे की अच्छाई को खोजने की कोशिश करनी है, बुरी चीज़ को कभी भी नहीं लाना है। और भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को बहुत बोलते हैं तो डम है, पढ़ाई में नालायक है, ये सब वर्ड्स प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। आप अपने बच्चों को वो वर्ड्स दीजिए जो उन्हें फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, जैसा फ्यूचर आप उनका चाहते हैं। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है तो उनको आप सिर्फ यही बोलो कि मेरा आईएएस बेटा है। उसके छोटा सा जो वो बचपन है उसके बचपन में वो वर्ड्स उसके दिमाग में डाल दो कि वो उसको बड़ा होकर वो आईएएस बनने वाला है। लेकिन हाँ, थोपना नहीं है। अगर बच्चा समझदार है और उसने खुद का कुछ डिसीजन और लिया है तो आपको सहमत रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो बचपन से ही अपना डिसीज़न ले लेते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है। ठीक है, तो उनके दिमाग में हमेशा बोल देना कि ये मेरा आईएएस बेटा है या बेटी है, इसको पीसीएस बनना है, ये इंजीनियरिंग बेटा है, ये मेरा डॉक्टर बेटा है। ठीक है, तो उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि क्या करना है, तो उनको सिर्फ आपको सपोर्ट करना है, उनको डम नहीं बोलना है। भले ही वो स्टडी में कमज़ोर हों, क्योंकि स्कूल की स्टडी कभी मैटर नहीं करेगी उनकी रियल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हमेशा याद रखिएगा, जो टॉपर्स होते हैं वो भी अपनी असल ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, और जो फेल होते हैं वो अपनी असल ज़िंदगी के टॉपर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये मेरा कहने का ये कभी मतलब नहीं कि आप बच्चों की स्टडी पे ध्यान मत दीजिए, बट स्टडी को लेकर उन्हें बार बार कोसिए मत, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको अच्छे शब्द दीजिए कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जब बार बार ये चीज़ उनके माइंड में जाएंगी कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको अंदर से मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने को, और वो पढ़ाई में और अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, ये छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। अभी बड़े जो टीनेज में आ जाते हैं जो भी बच्चे, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको मोटिवेट करना है अपने वर्ड्स के साथ। जब उनको खाना दे रहे हैं, जब पानी दे रहे हैं, तो माएँ क्या करती हैं, कोसने लग जाती हैं अपने बच्चों को कि नालायक है, दिन भर खाता रहता है, पढ़ता नहीं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। खाना देते हुए उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए, वो वर्ड्स की ब्लेसिंग दीजिए कि उनको अपनी लाइफ में आगे जाके क्या बनना है। फादर आएंगे तो फादर टीनेजर्स बच्चों को सिर्फ डांटते ही हैं, सिर्फ वो डांटने का काम करते, कभी उनको अच्छे से बिहेव नहीं करते। ये छोड़ दीजिए, उनको अच्छे से बिहेव कीजिए उनके साथ, उनको अच्छे वर्ड्स दीजिए। जब भी उनसे बात करें उनको मोटिवेशन वाले वर्ड्स दीजिए आप। और उनका चाहे तो आप जितनी बार भी आप दिन में उनसे बात करें तो उनमें कम से कम 5-6 बार वर्ड्स यूज़ कीजिए जो उनको अपनी लाइफ का पर्पज़ है, उनको आगे जाके क्या बड़े होके बनना है, वो कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। तो वो चीज़ें उनको अंदर से मोटिवेट करेंगी। कभी ना कभी वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारी लाइफ वैसी ही हो जाती है। ठीक है, आपने नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, जो लोग हमेशा बोलते हैं मेरा बच्चा डम है, बड़ा होकर वो ज़रूर डम हो ही जाता है। देख लीजिएगा, और फिर सोचते हैं किसी ने जादू टोना कर दिया मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। आपने ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीडिंग कर दी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ मान ली और उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करने लग गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी अच्छे या बुरे वर्ड का नहीं पता है। ठीक है, और हम अपने साथ जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैं नहीं भूलता हूँ, या हम किसी को बोल जाते इसे भूलना मत, 100% वो इंसान भूल जाएगा। आप उससे बोलिए कि आप इसे याद रखिएगा, या मैं इसे याद रखूँगी। और क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ना नेगेटिव वर्ड्स नो, नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं का यूज़ करते हैं, तो इनको बदल के आप सकारात्मक स्विचिंग कीजिए अपने वर्ड्स का, सकारात्मक वर्ड्स की तरफ आ जाइए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बोलते हैं मैं ही क्यों, मेरे को ही क्यों। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का, धन्यवाद ईश्वर आपने मुझे चुना, मेरे को एक लाइफ पर्पस दे दिया, लोगों की सेवा करने का या घर की जिम्मेदारी उठाने का।
सबसे बड़ी बात है, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठा लीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब तक आप कोसते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी दूसरों की वजह से बर्बाद हो गई, जब तक खुद को कोसते रहेंगे आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही रहने वाली है। अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठाइए कि जो भी मेरे साथ अच्छा या बुरा हुआ, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे थॉट हैं। क्या मैंने सोचा, क्या मैंने मेरे शब्दों का यूज़ किया। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, सेम चीज़ आप अपने बच्चों को भी डालिए कि आप जैसा आज सोचेंगे, जैसा आप बिहेव करेंगे, वही आपकी आने वाली ज़िंदगी है। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल है, यहीं पे मेरा नोन पर्सन है। वो लेडी हमेशा, जब से उसका बेटा छोटा था, साउथ इंडियन फैमिली है वो, जब से उसका छोटा था बेटा, वो सिर्फ अपने बेटे को बोलती थी कि मेरा बेटा हीरो है। हमेशा यही बोलती थी कि मेरा बेटा हीरो है। आज वो साउथ इंडियन मूवी का बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। और ये चीज़ उसने ही बोली थी मुझे कि मैं तो उसको सिर्फ मजाक में बोला करती थी कि मेरा बेटा मेरा हीरो है, और आज वो सच में इतना बड़ा हीरो बन चुका है। साउथ इंडियन मूवी का ही है, लेकिन बहुत बड़ा हीरो बन चुका है। तो उसकी माँ ने मुझे, जब मैं उससे मिली थी, तो उसने मेरे को भी यही चीज़ बताई थी। वो एक रेकी हीलर है, मैं उससे मिली थी तो उसने मेरे को बताया था कि स्विच वर्ड्स का पावर क्या होता है। तो ये उसने उसका पिक्चर्स वगैरह सब मुझे बाद में दिखाई। और वो उसका छोटा बेटा था, वो लेडी जब मुझसे मिली तो उसने यही बताया कि मैंने मेरी लाइफ को कैसे बदला, केवल स्विच वर्ड्स से ही बदला। ठीक है, तो मैं भी शॉक रह गई कि एक वर्ड सिर्फ अपने बच्चे को बार बार रिपीट करना कि ये मेरा हीरो है, उससे वो सच में रियल लाइफ में हीरो बन जाता है। तो कितना पावरफुल है। अगर हम अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो हम क्यों ना उनको बचपन से ही चाहना चाहिए कि मेरा आर्मी का ऑफिसर बनेगा, फाइटर जेट उड़ाएगा। ऐसे वर्ड्स क्यों नहीं उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल खुद बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, मैं अपने बच्चों का भी नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। ठीक है, उनको हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड खुद ही चुनी हुई है, मैंने उन पर कोई भी थोपी नहीं है। क्योंकि मेरा एक बड़ा बेटा है, वो हमेशा बोलता है कि मुझे आर्मी में जाना है, और छोटा वाला पहले से ही बोलता है कि उसे डॉक्टर बनना है। जबकि हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ भी अभी तक थोपा नहीं है, वो लोग अपना ही सोचते हैं। आर्मी में उसको सिर्फ फाइटर जेट उड़ाने के लिए जाना है, उसको फाइटर प्लेन बहुत अच्छे लगते हैं। और छोटे वाले को सिर्फ डॉक्टर इसके लिए बनना है कि उसको छोटे बच्चे बहुत पसंद है, उसे छोटे बच्चों का डॉक्टर बनना है, वो अभी से बोल रहा है। तो हमने उनको बचपन में अभी तक सोचा भी नहीं, हमने लोगों ने इस बारे में कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उनकी प्रोसेसिंग वैसी हो चुकी है। जबकि मैं खुद मेरे छोटे बेटे को बोलती हूँ कि आप तो बिल्कुल हीरो हो। इवन वो हीरो जैसा लगता भी है, अच्छा भी है, सारी एक्टिविटी में अच्छा है, सिंगिंग अच्छी करता है, डांस अच्छा करता है। लेकिन उसका मोटिव जो है वो कुछ अलग है। अभी गॉड नो बड़ा होके क्या बनने वाले वो लोग, भगवान जाने। ठीक है, तो ये होती है बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस कि वो बचपन पे कैसी बातें करते हैं, कैसा उनको घर से माहौल मिलता है। ठीक है, अभी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में अच्छे पॉजिटिव वर्ड जो सेल्फ टॉक करते हैं, रात को सोने से पहले अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स दे के सो जाइए। ठीक है, कि मैं जो भी हूँ, मेरे लिए मैं मेरा खुद का हीरो हूँ, हीरोइन हूँ, मैं मेरी लाइफ की हीरो हूँ, हीरोइन हूँ। ये हो गया। और दूसरा, दूसरों से साथ साथ जाके किसी थर्ड पर्सन की चुगली करना बंद कीजिए। जेंट्स है, लेडीज़ है, किसी की बुराई करना बंद कीजिए। क्योंकि जो सोसाइटी को आप देंगे, 1000 गुना डबलोगे, सोसाइटी आपको वापस करने ही वाली है। सोसाइटी वापस नहीं करेगी, नेचर वापस करेगा, और ये नेचर का लॉ है। इसलिए अगर आप किसी के साथ, किसी के खिलाफ, किसी के कैरेक्टर के खिलाफ कुछ बुरा बोलते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, या किसी के वीडियो देख के कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर वो आपका है जो आप किसी के लिए लिख रहे हैं। आप अपने हाथों से टाइप कर रहे हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें टाइप हो रही हैं। और सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त ये नहीं समझ पाता कि आप एक किसी
और के लिए लिख रहे हैं कि खुद के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। वो केवल वर्ड्स को पिक करता है। इसलिए जितनी दूसरों को ब्लेसिंग्स देंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, वही ब्लेसिंग्स, वही अच्छे कमेंट्स वापस हमें ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जो ज़िंदगी में आपको चाहिए वो दूसरों को देना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए तो आपको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लोगों को नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे तो आपको भी नेगेटिव कमेंट्स ही वापस आने वाले हैं। तो ये है वर्ड्स का पावर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और आप इसे अप्लाई करेंगे। और प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में, जो घर में उनको आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बंद कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बंद कीजिए। जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। ज़िंदगी नर्क क्या होती है आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन जिस दिन रियल में बन जाएगी तो उस दिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए वर्ड यूज़ करना बंद कर दीजिए कि किसी पर्सन की वजह से किसी की ज़िंदगी कभी नर्क नहीं बन सकती। आपकी हरकतें, आपकी आदतें ही आपकी ज़िंदगी नर्क बना सकती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। किसी पर्सन में ताकत नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी इम्पैक्ट डाल सके। आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की हरकतें, आपकी खुद की आदतें ही आपको अच्छी या बुरी जगह लेके जा सकती हैं लाइफ में। ये वर्ड्स याद रखिए, इसे अप्लाई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।